औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब्स चेंज एज पर टेंसेस एंड दे आर डिवाइडेड इनटू फोर मेन फॉर्म्स। वर्ब जो है, किसी भी वर्ब की चार फॉर्म्स होती हैं और उनको हमने ये टेंस के लिहाज से चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है बेस फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। बेस फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। पास्ट फॉर्म, इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें हम प्रेजेंट जो बेस फॉर्म है इसके साथ आईएनजी लगाते हैं, तो इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अराइव, अराइव जो है ये बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। अराइव्ड, ये इसकी अराइव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। और अराइव्ड जो है ये इसकी थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब जो वर्ड है अराइव, इसकी थर्ड फॉर्म है। और अराइविंग जो है ये इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इसी तरह से ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, डू, डिड, डन, डूइंग। इसमें जो ब्रेक और डू है, इनकी सेकंड जो और थर्ड जो फॉर्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे अराइव, अराइव्ड है, इनमें सिर्फ ईडी लगा है, बाकी सेम है यहाँ पे। और लेकिन ये जो ब्रेक है, डू है, इसमें सेकंड फॉर्म इनकी बिल्कुल अलग है। यहाँ पे BREAK, तो यहाँ पे BROKE, ब्रोक है, तो बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह से डू में भी डिड, डन, तो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है। इसी तरह से कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनकी बेस फॉर्म जो होती है वो उसको उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अराइव है, अराइव्ड, इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी लगाना पड़ा। तो इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनकी बेस फॉर्म जो होती है वही सेकंड फॉर्म होती है और वही थर्ड फॉर्म होती है। और कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनकी जो थर्ड फॉर्म होती है वही बेस फॉर्म, वो बेस फॉर्म की ही तरह होती है और सेकंड फॉर्म जो होती है वो अलग होती है। तो आज हम ऐसे ही वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स किसको हम कहते हैं? A regular verb is a verb which has ed or d in past and past participle forms. For these types of verbs, past forms and past participle forms are created by adding ed or d to the base form. इस तरह के verbs बनाने के लिए हमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें डी या ईडी लगाने से जो वर्ब्स बनते हैं, जो वर्ब की फॉर्म्स बनते हैं, उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। यानी कि कोई भी वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म, उसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तभी बनती है जब उसमें ईडी और डी लगाते, ईडी या डी लगाते हैं, तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो यहाँ पे कॉल जो है ये बेस फॉर्म, ये प्रेजेंट फॉर्म है। तो इसमें जब पास्ट फॉर्म, जब सेकंड फॉर्म में हम आते हैं तो इसमें यहाँ पे ईडी लगाया है, कॉल के साथ CALL ईडी, ईडी लगाया है, तो इसकी सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगाया है। तो ऐसे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हमें ईडी या डी लगाना पड़े। तो ऐसे ही वेट, वेटेड, वेटेड, डांस, 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 पैंट, पैंटेड, पैंटेड, हेट, हेटेड, हेटेड, मैरी, मैरिड, मैरिड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। तो यहाँ पे हेट जो है
हेट, ये लास्ट में इसको वॉवल साउंड आता है, तो इसमें सिर्फ डी लगाना पड़ता है, सिर्फ यहाँ पे हमने डी लगाया है। और मैरी जो है इसके आखिर में इसके लास्ट लेटर जो है वाई है, इसको हम आई में चेंज करते हैं। ये इंग्लिश का रूल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो चलते हैं रेगुलर वर्ब्स की तरफ। Irregular verbs are that verbs that do not need ed or d for forming past and past participle। irregular verbs हम उन verbs को कहते हैं जिनकी पास्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ed या d की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनको हम irregular verbs कहते हैं। और वो कैसे बनते हैं, उनकी जो पास्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। verbs in which all the three forms are same, that's verbs that they have their first form, second form and third form same। उन verbs के बारे में हम पहले बात करेंगे। irregular verbs ऐसे verbs जिनकी तीनों फॉर्म्स जो है वो एक जैसी होती है, जैसे कि यहाँ पे है पुट, 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 इसकी ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। ये तीनों फॉर्म्स जो है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है, ये तीनों एक जैसी हैं, सेम है। इसी तरह से हर्ट, 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 इसी तरह से लेट, 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 इसी तरह से कट, कट, कट। तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनको बनाने के लिए कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो तीनों ही फॉर्म्स में सेम रहते हैं। verbs in which two of the three forms are same। अब करते हैं उन verbs की बात जो कि जिनकी तीन फॉर्म्स में से दो फॉर्म्स बिल्कुल सेम होती है, जैसे कि किसी के ऐसे वर्ब्स जिनकी पास्ट और पास्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, सिट, सैट, सैड, थिंक, थॉट, थॉट, फील, फेल्ट, फेल्ट। तो ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, और ये इरेगुलर वर्ब्स में शुमार होते हैं। वर्ब्स विच हैव सेम बेस फॉर्म, ऐसे वर्ब्स जिनकी जो बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से बिल्कुल सेम है। वो यानी ऐसे वर्ब्स जिनकी प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, सेम होती है। फॉर एग्जांपल बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, कम। यहाँ पे बिकम जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, बिकेम सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की ये बिकम है। तो ऐसे वर्ब्स जिनकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। अब करते हैं हम ऐसे वर्बों की बात दैट हैव डिफरेंट बेस फॉर्म, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिनकी तीनों फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। यानी प्रेजेंट की एक फॉर्म हो, प्रेजेंट फॉर्म जो है वो अलग है, और सेकंड फॉर्म जो है, पास्ट फॉर्म, वो बिल्कुल अलग है, और थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे बिगिन, बिगन, बिगैन, सी, सा, सीन, टेक, टुक, टेकन। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके तीनों फॉर्म्स जो है, जो तीनों फॉर्म्स में बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। Some verbs which are both regular and irregular, कुछ ऐसे verbs जिनको हम जो रेगुलर भी है, जिनको हम एज रेगुलर वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं और एज इरेगुलर वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है वर्ड बर्न, तो इसको हम जब रेगुलर वर्ब के तौर यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, बर्न, बर्न
बर्नर। तो यहाँ पे ये इसका बेस फॉर्म है। इसको जब हम रेगुलर वर्ब के तौर लेंगे तो इसमें आएगा ईडी, बर्न, बर्नर। थर्ड फॉर्म भी बर्नड आएगा। इसी तरह से ड्रीम, ड्रीम ये इसका प्रेजेंट फॉर्म है। जब इसको सेकंड फॉर्म में लेंगे एज रेगुलर वर्ब तो इसमें ईडी लगेगा। इसी तरह से थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगेगा। अब लेते हैं इन दोनों को रेगुलर वर्ब के तौर एज इरेगुलर वर्ब। तो बर्न यहाँ है, ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। जब इसको सेकंड फॉर्म में लेंगे, इसकी पास्ट फॉर्म में लेंगे तो बर्नट आएगा और थर्ड फॉर्म भी बर्नट आएगा। तो ये एज इरेगुलर वर्ब यहाँ यूज़ हुआ है। इसी तरह से ड्रीम, ड्रीम जो है ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। जब इसको एज रेगुलर वर्ब लेंगे तो ड्रीम्ड आएगा, ड्रीम्ड। इसकी थर्ड फॉर्म भी ड्रीम। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो पर्पस के लिहाज से या उनके यूज़ के लिहाज से भी अलग अलग उनकी पास्ट और प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने हैंग। तो जब इसको हम रेगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो हैंग्ड, ईडी लगाते हैं, हैंग्ड। तो उसका वहाँ पे इसकी मीनिंग है हैंग्ड मीन्स किल्ड बाय हैंगिंग। तो उसको हम जब रेगुलर में यूज़ करेंगे तो हैंग, हंग, हंग, जिसका मतलब यहाँ पे है द वे ए गवर्नमेंट इज़ हैंगिंग। तो ये तो थे वर्ब्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।